नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि शिक्षक के कोचिंग निजी ट्यूशन पर रोक। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा है और सही सुन भी रहे हैं। आज निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र निकालकर यह आदेशित कर दिया है कि यदि कोई शिक्षक जो सरकारी विद्यालयों में कार्यरत है, अगर कोई कोचिंग निजी ट्यूशन पढ़ाते हुए पाए जाते हैं, अगर उन्होंने कोई संचालित किया है कोचिंग निडी ट्यूशन की व्यवस्था, तो उसको तत्काल रोका जाए, वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनके नहीं रुकने पे, ऐसा पढ़ाने पर माना जाएगा कि वो जो कर्मचारी और शिक्षक आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और पढ़ाने पर माना जाएगा आचार संहिता का उल्लंघन और होगी कठोरतम अनुशासनिक कार्रवाई, निलंबन और बर्खास्तगी तक की बातें हो सकती है। और माना जा रहा है कि शिक्षक के अपने निजी ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाने को विद्यालय के शैक्षिक व्यवस्था और वातावरण को दूषित कर जोड़ा जा रहा है। इससे दोनों को तय किया जा रहा है कि आपके इस कोचिंग और निजी ट्यूशन के चलते विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है और प्रभावित हो रही है। मैं आपको बताता चलूं कि आज की स्थिति में सभी विद्यालयों के दीवार पर यह जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार का टोल फ्री नंबर 14 417 एवं 1800 345 44 17, इसको लिखने के लिए, इसको अंकित कर देने के लिए, इसको प्रिंट करा देने के लिए सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को आदेशित किया जा चुका है और सभी विद्यालयों पे लिखे जा रहे हैं। और ये जो टोल फ्री नंबर है, आपको ये शिक्षक योजनाओं की जानकारी के लिए भी काम करेगा। इससे कोई इस पे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकता है, दे सकता है, नामांकन और पंजीकरण की सहायता ले सकता है, छात्रवृत्ति की जानकारी ले सकता है और विद्यालय संबंधित सहायता प्राप्त कर सकता है। न सिर्फ सहायता प्राप्त कर सकता है, अपितु वो शिकायत भी कर सकता है। तो यदि आप कोचिंग ट्यूशन आदि पढ़ाते हैं तो आपकी शिकायत अगर होती है तो वो आपके लिए कठिनाई पैदा करने जा रही है। तो चेत जाएं, सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि सारे विद्यालयों के दीवार पर ये टोल फ्री नंबर अब अंकित कर दिए गए हैं, चस्पा दिए गए हैं, तो सतर्कता जरूरी है। आइए देखते हैं उस पत्र को जिस पत्र का जिक्र मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। तो चलिए उसको हम देखते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आइए देखते हैं उस पत्र को। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो पत्र और ये पत्र जारी हुआ है 11/6/2026 के डेट में और इसका पत्रांक अगर देखें तो इसका पत्रांक है 613 और इसे जारी किया है निदेशक माध्यमिक शिक्षा और जारी हुआ है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और विषय क्या दिया गया है कि विद्यालय परिसर के अंदर या अन्य स्थानों पर अवस्थित कोचिंग, निजी ट्यूशन एवं व्यवसायिक संस्थानों में संलिप्त शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में, या न सिर्फ उन शिक्षकों के पर कार्रवाई करने की बात की गई है जो अपना ट्यूशन कोचिंग चला रहे हैं, बल्कि वो शिक्षक जो किसी अन्य संस्था से जुड़कर यानी किसी कोचिंग में जुड़कर वहां जाके कोचिंग में पढ़ाते हैं, उन पे भी कार्रवाई करने की बात की गई है। तो चलिए जरा हम इसको देखते हैं और जानते हैं कि क्या है और क्या बात कही गई है। जरा इसको हम समझते हैं और जानते हैं। आगे कहा गया है, मैं सबसे सारी चीजों को आप तक पहुंचा रहा हूं। आप अवगत हैं कि विगत वर्षों में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अब सभी विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के पढ़ाई के प्रति जवाबदेह है। सरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को ससमय यानी समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जैसे ट्रेनिंग मिलती है 5 दिवसीय, जिससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता बनी रहे। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षक अपने पदस्थापित विद्यालय के बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालय परिसर अथवा अन्य स्थानों पर कोचिंग, निजी ट्यूशन एवं व्यवसायिक संस्थानों में पढ़ाने से उनके पदस्थापित विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यहाँ उन शिक्षकों के आपको ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाने को लेकर बच्चों के, सरकारी विद्यालय के बच्चों के पढ़ाई को प्रभावित होने को लेकर जोड़ दिया गया है, यानी बच्चों के पढ़ाई से उसको जोड़ दिया गया है और ये कहीं ना कहीं आरटीई के तहत इसको लेके लाया जा रहा है। तो ये खतरनाक साबित हो रहा है। आगे में स्पष्ट किया गया है और इसमें एक्शन की बात की गई है। अतः आप सभी यह सुनिश्चित करेंगे, कौन, डीओ, कि कोई भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक अपने विद्यालय परिसर अथवा अन्य स्थानों पर अवस्थित कोचिंग, निजी ट्यूशन एवं व्यवसायिक संस्थानों में पढ़ाने का कार्य नहीं करेंगे। व्यवसायिक संस्थान यानी
आप या तो अपना उन्होंने खोल रखा है, या घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या किसी कोचिंग के साथ वो टैग होके किसी बड़ी संस्था में, किसी कोचिंग में मान लीजिए अपना नहीं खोला, किसी और कोचिंग में पढ़ाने लगे। उन सब चीजों को देखने के लिए कहा गया है, और कहा गया कि ध्यान रखें कि वो ऐसा नहीं करें। यदि कोई शिक्षक कोचिंग, निजी ट्यूशन एवं व्यवसायिक संस्थान में पढ़ाने में संलिप्त पाए जाते हैं तो शिक्षकों के लिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुरूप उनके विरुद्ध कठोर एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। विश्वासभाजन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। और यह पत्र है जो कहीं ना कहीं उन सभी शिक्षकों को अलर्ट कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं हाल ही में जो घटनाक्रम हुए हैं कोचिंग संस्थानों को लेकर, और सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जिस तरह से गंभीरता पूर्वक इन सारी चीजों को देख रही है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो, इससे आपको बचना है और सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।